वसीम साहब, सबसे पहले तो हमारी तरफ से कंडोलेंस कबूल कीजिए अरशद शरीफ साहब की, क्योंकि ज़ाहिर है आपके साथी, आपके साथ काम करने वाली शख्सियत और इस तरह से उनका कत्ल। अरशद साहब को क्या लगता है आपको, अरशद साहब के कत्ल का मामला कहीं पसे पुश चला गया है और पाकिस्तान की सियासत में मजीद इंगेजमेंट आ गई है तहरीक इंसाफ के सड़कों पर आने के बाद? कैसे देखते हैं आप, तहकीकात हो रही हैं या इस वक्त सिर्फ सियासत हो रही है अरशद शरीफ के कत्ल को लेकर भी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और बहुत शुक्रिया कंडोलेंसेस का। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला उनको उनके दर्जात बुलंद करे, घर वालों को सब्र दे और उनके कातिलों को अल्लाह ताला गायब करे, जो भी है। अब देखिए, आपने पूछा कि क्या तहकीकात हो रही है। यानी आज से बहुत सालों पहले जब हामिद मीर साहब का जब वाकया हुआ था, बहुत ही अफसोसनाक है। और कब एक और अफसोसनाक बेदी के बाद ये भी थी कि जिस तरीके से आपस में ही जो है वो डिवीजन करके उन पर हमले को जिस तरह कुछ लोगों ने मशकूक बनाया, वो बड़ा अफसोसनाक था कि एक बंदा जो है वो बिस्तर पे था, जिंदगी मौत की कश्मकश लड़ा था और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि तो ड्रामा कर रहा है। लेकिन उस वक्त मैं किसी तरह से एक टॉक शो में शरीक था और उस वक्त भी बहुत शोर होगा था कि कमीशन बनाओ, ये करो, वो करो, पता नहीं क्या क्या करो। तो मुझे याद है जावेद चौधरी साहब एंकर थे, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपको क्या लगता है कि इस कत्ल का कुछ होगा, इतना शोर मच गया अब तो उसका कुछ पता चलेगा कौन है। और मैं कहा था मुझे बहुत यकीन है कि ऐसा नहीं होने वाला। आई होप कि आई एम रॉन्ग, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हमें आज तक नहीं मालूम ना कि क्या हुआ हामिद साहब के मामले में। लगता है मुझे भी ऐसा ही, आई हेट टू से दिस, कि ये मामला भी पाकिस्तान के जो हाई प्रोफाइल कत्ल के वाकयात हैं जिनकी गुत्थी कभी सुलझी नहीं, मुझे लगता है ये उनमें एक इजाफा है, जो कि इस कत्ल से बड़ा, शहादत से बड़ा ताना ये होगा कि और इजाफा हो जाए, पता ही न चले कि काम किया किसने। अच्छा, मैं इसी में फिर आप जब कह रहे हैं तहकीकात का, तो फिर ज़ाहिर है आज हमने देखा कि ARY TV के जो मालिक हैं सलमान इकबाल साहब, उन्होंने खुद भी एक ट्वीट किया और उस पर उन्होंने कहा कि मैं तो इस पर तहकीकात करवाना चाहता हूँ UN से। तो वो खुद इस तहकीकात में किसी भी तरह से मुआवजा देने या फराहम करने पर आमादा हैं कि अब जो, क्योंकि उन पर इल्जामात बड़े भारी लग रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे। और ये बहुत ही मतलब ये मुझे का खेज बात है कि जो आप जो मुतासिरीन में से हो, आप उन पर कुछ भी कोई ऐसा कह दे कि जिससे शुबह जाने लगे कि कहीं यही जो है वो मुआविनीन में से है, कत्ल के मुआविनीन में से है। जिस तरह मैंने पहले कहा, और हामिद मीर साहब वाले मामले में भी जो ये कर रहा था वो बहुत अफसोसनाक और शर्मनाक काम कर रहा था कि भाई कितना भी तो लगी नहीं है, ये तो खुद ही करवा दिया, ये तो ये हो गया, ये हो गया। और तो इस तर्ज पे मुतासिरीन को ही आप मुआविनीन बनाने का ये ढंढोरा पीट के आप वक्ती तौर पे शायद कोई फायदा हासिल कर सकते हैं अपने मुखालिफ को देर करके। ट्रस्ट में इससे लॉन्ग टर्म में कोई फायदा होता नहीं, उल्टा नुकसान ही होता है। इस पर कौन बिलीव करेगा? सो उन्होंने कहा है बिल्कुल कि कहा है उन्होंने कि अक़वाम मुत्तहिदा के लोगों के ज़ेर निगरानी जो है वो कोई कमीशन बनाए और उसमें बड़ी तरह से तहकीकात लेकर है। तो मेरा ये ख्याल है कि जब हुकूमत ये कह रही है, पाक फौजी कह रही है, सलमान इकबाल ये कह रहा है, सब ये कह रहे हैं, तो क्या ही अच्छा हो कि कोई ऐसा इंटरनेशनल फोरम हो जाए। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हिस्ट्री तो है ना कि लोकल इन्वेस्टिगेटर्स का मामला कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज और ये फैक्ट है ना। हाँ, ऑब्वियसली इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वसीम साहब देखें, ये तो एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है। हाँ, हाई प्रोफाइल केस है और आप कह रहे हैं कि शायद इसकी तहकीकात उसी अंदाज से होनी चाहिए जैसे मुतालबात हैं हाई प्रोफाइल। लेकिन इसके साथ साथ देखें सियासत चल रही है, तहरीक इंसाफ अब सड़कों पर आ गई है। आप बड़े जहादीदा आदमी हैं, अपना प्रोग्राम भी अपने एनालिसिस की बेस पर बड़ा अच्छा करते हैं। ये फरमा दें कि आपको क्या लगता है इस पूरे मंजरनामे में तहरीक इंसाफ क्या जो अचीव है वो कर सकती है? इमरान खान साहब बिलखुसूस क्या अचीव कर सकते हैं? क्योंकि इंडिया जो अचीवमेंट्स दिखा रहा है वो तो सिर्फ और सिर्फ ये दिखा रहा है कि आपके मुल्क की जो एजेंसीज हैं उनको मलाइन कर रहा है। इससे ज्यादा की कोई और चीज मंजर पर है नहीं शायद। देखिए, ये इतना जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, जो पॉलिटिक्स के जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए इतनी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है ये। नॉट लॉन्ग अगो बिल्कुल टेबल्स टर्न थे जब नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी का नैरेटिव ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उससे रिलेटेड लोगों से मुताल्लिक जनाब किस तरीके से उनको एजेंसी की सपोर्ट मिल रही है, और उनका बयानिया जब इंडियन चैनल्स ने उठाया, हालांकि उस शब्दों में से नहीं उठाया था जिस तरीके से इमरान खान साहब को उठाया, तो पूरी तहरीक इंसाफ ऊपर से नीचे सबने कहा कि लो जी बात खत्म हो गई, बस हमारा वीर एस्टार केस ये तो साबित हो गया। हम कल तक कहते थे ना कि ये मोदी का यार है, गद्दार है, देखो आज इंडिया इसकी जो है वो बगले बजा रहा है। तो इसका मतलब देखो, एक नवाज शरीफ का नैरेटिव और इंडियन का नैरेटिव सेम ही है, यानी कि नवाज शरीफ इंडिया को सब कर रहा है, यानी कि मोदी का यार है, यानी कि गद्दार है। बात ये ऑन रिकॉर्ड इमरान खान साहब ने यहाँ तक कहा कि अजीब इत्तेफाक है कि एक तरफ नवाज शरीफ बहुत तनकीद करता है और भारत हमारे फौजी मारना शुरू कर देता है। यानी उन्होंने इन दोनों का भी कनेक्शन जोड़ा। हम उस वक्त भी ये कहते थे और तहरीक इंसाफ के दोस्त बुरा मनाते थे कि भाई अगर इंडिया के इंटरेस्ट को कुछ सूट कर रहा है और वो अगर इस पे जो है वो शादियाने बता रहा है,
तो ठीक है, हमें सोचना चाहिए कि हमें वो बात करनी है या नहीं करनी है, मोहतात अंदाज से करनी है, लेकिन इससे ये कैसे साबित हो जाता है कि कोई इंडियन एजेंट है यार? तो वो उस वक्त भी ये बात इतनी फजूल थी, और उस वक्त लेकिन तहरीक इंसाफ के दोस्त बिल्कुल नहीं मानते थे। वो कहते थे कि देखें, हर आदमी जो नवाज शरीफ का तरफदार है वो ये बातें करता है, और आज भी ये बात इतनी फजूल है। खान साहब को अपनी बात पे बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए, वो 100% करनी चाहिए। लेकिन वसीम साहब, इसमें एक पॉइंटर सिर्फ मैं आपसे पूछ लूं, देखें वो जो नवाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू की, या बाकी ईमानदार लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट या बिल्कुल एजेंसीज के खिलाफ गुफ्तगू करते रहे, उसमें एमकेएम के हवाले से भी आप बात कर दें, बानी एमकेएम रहे और बाकी सारे लोग भी, ये बताएं लेकिन इस दफा मसला ये या मंजर इसलिए चेंज है कि डीजीआई खुद मंजर पर आए, उन्होंने प्रेशर किया, उन्होंने बात की, तो अब इसके तनाजुर में आप कैसे समझते हैं कि ये जो बैशिंग अब इंडिया की तरफ से हो रही है, इसको कहीं ना कहीं बहरहाल रोकना, वैसे तो पाकिस्तानी हम लोग टीवी इंडस्ट्री के लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन सियासतदानों का भी तो बनता है ना इस पे रोल। 1000% बनता है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं तो खाली इस दायरे में बहस कर रहा था कि जनाब इसकी बुनियाद पे इंडियन एजेंट्स और गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना नहीं चाहिए हमें, लेकिन क्या हमें एहतियात करनी चाहिए? 100% एहतियात करनी चाहिए। और अगेन, अगर खुद एक पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक हसास इदारे के सरबराह ने आकर बात की है, तो इस बात की वेटेज तो है ना। और हम अच्छा, इस सरबराह को हम ये इल्जाम भी नहीं दे सकते किसी भी तरीके से, इनको ट्रैक रिकॉर्ड इस बात का गवाह है कि जनाब तशहीर के शौकीन है, क्योंकि उन्होंने तो अहम तरीन इजलास में भी जो अपनी तस्वीर कभी शायद नहीं करवाई। तो अगर वो भी अगर मजबूर हुए कि वहाँ के यहाँ पर आए, तो मामला बहुत ही हसास है, तो इसकी एहतियात 100% तरीके आपके पास क्या खबर है वसीम? आप बताइए कि क्या डेट किसी तरह से कोई बात हो रही है अली इलेक्शन की? फरवरी के अंदर बात सुनने में आ रही है, आप इस्लामाबाद में मौजूद रहे, क्या वहां पर ये खबरें थी? इसके हवाले से कुछ सुनगुन हुई? मुझे ऐसा लगता है कि अभी आज की अगर हम बात करें, पाकिस्तान में जो है वो सियासी मंजरनामा हर 24 घंटे में तब्दील हो जाते हैं, और खासतौर पर ऐसे वक्त जब अभी इमरान खान साहब सड़कों पे निकले हुए हैं, तो देखते हैं कि अगले 5 दिनों में वो क्या माहौल बनाते हैं। आज की तारीख में तो मुझे ऐसा लगता है कि सियासी हवाले से भी और हर हवाले से लड़ाई बहुत आगे चली गई है, बहुत नेक्स्ट लेवल का मामला हो गया है। और इस वक्त मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को कोई भी मुतालबा इस वजह से भी तस्लीम नहीं किया जाएगा कि उसको फिर उनके जो मुखालिफिन है वो अपनी सियासी शिकस्त से ताबीर देंगे, और वो ऐसा नहीं होने देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त जो इमरान खान साहब का ये मुतालबा पूरा होने जा रहा है। 5-6 दिन बाद वो बिल्कुल ही अलग माहौल बना दें, पसपा करते हैं सबको, तो हैरत अंगेज बात होगी, लेकिन मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। वेल, थैंक यू वेरी मच वसीम बदामी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।